यह लूसेंट का सेकंड पेज वीडियो शुरू हो रहा है। तो देखिएगा, इसमें अर्थवेद के बारे में है दूसरा पेज पर। तो ठीक है, अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, अर्थव जो वेद है, 4 वेद है, उसमें से एक वेद है अर्थवेद। तो अर्थवेद के रचयिता कौन है? अर्थवा ऋषि। ठीक है, इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र है और 6000 पद्य है। ठीक है, इसके इसके कुछ जो मंत्र है जो ऋग्वैदिक काल से भी ऋग्वैदिक काल से भी पुराने हैं। ठीक है, और औषधों का इसमें उल्लेख पहले मिलता है। ठीक है, अर्थवेद में मिलता है। जो औषधों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अर्थवेद के बारे में। इसमें लिखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का जो महत्व है, अर्थवेद का महत्व क्यों है इसको समझा रहा है। तो अर्थवेद का महत्व इसलिए है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्य का जो विचार कैसा है, ठीक है, मनुष्य का विचार कैसा होगा, वो उनके अंधविश्वासों का इसमें वर्णन मिलता है। आगे बताता है, आगे बोल रहा है कि पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्ति माना जाता है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी सूक्त जो है अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्ति माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण की उन्नति, व्यापारिक मांगों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा गीतों का, राजभाषाओं का, राजाओं का चुनाव, बहुमत में वनस्पतियों, बहुत से वनस्पतियों तथा एवं औषधियों का इसमें मिलता है विवरण। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है वो सब बता रहा है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं जो अर्थवेद में परीक्षित जो था उसको, परीक्षित जो इतिहास में आप आगे पढ़ेंगे, जो अर्थवेद में परीक्षित को कहा गया है कुरुओं का राजा। कुरुओं का राजा अर्थवेद में ही कहा गया है। कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को। किसमें कहा गया है? अर्थवेद में। ठीक है, राजा कहा गया है। ठीक है, तथा कुरु देश की समाधि का अच्छा विवरण मिलता है। ठीक है, और कुरु देश का समाधि का अच्छा विवरण जो है अर्थवेद में ही मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था अर्थवेद। और इसमें आगे एक नोट दे दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद आपको पूछेगा तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, और सबसे बाद में लिखा गया, सबसे नया, सबसे बाद में लिखा गया वेद है अर्थवेद। ठीक है, उसके बाद आता है ब्राह्मण, अर्धनेक तथा उपनिषद। ठीक है, संहिता आप 4 वेदों को इकट्ठा कर लेते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों का स्थान आता है, अर्धनेकों का स्थान आता है तथा उपनिषदों का स्थान आता है। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता के पश्चात क्या क्या आता है पता चल गया ना? ठीक है।